गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिजिक्स की बात होगी। क्लास 12 फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया है कि पिछला लेक्चर मैंने आपको बताया था जिसमें एक डेरिवेशन हमने कराया था। आज हम उसी चैप्टर में आगे की तरफ चलेंगे और अगला डेरिवेशन करेंगे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्यों संचित ऊर्जा? किसके लिए? गोलीय कोष के लिए, गोलीय चालक के लिए। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसके लिए? स्फीयर के लिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बेटा हमने लेट कर लिया चीज, मैंने कुछ लिखा हुआ है, इस चीज को हम अभी समझेंगे। आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, पहले समझ लेंगे उसके बाद नोट डाउन करेंगे मैं चीज क्या बोलने जा रहा हूँ। बेटा यहाँ मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पता है कि जब ये स्फीयर है, इस स्फीयर पे जब चार्ज होगा तो पोटेंशियल अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो इस चार्ज को मैं कहीं से ले आऊँगा। कहाँ से ले आऊँगा भाई? अचानक चला नहीं आएगा, कहीं से ले आना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि चार्ज को हम कहाँ से ले आते हैं? इनफाइनाइट से ले आते हैं। मैं इस चार्ज को यहाँ से dq चार्ज को मैं इस स्फीयर के सरफेस पे ले आ रहा हूँ। तो एक dq चार्ज है, मैंने इसको यहाँ पर ले आया। तो अकेले तो था, तो हमें एक वर्क किया, आसानी से हमारा वर्क क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। फिर मैं एक चार्ज यहाँ पर ले आऊँगा। तो आपको पता है कि सेम चार्ज, पहले dq यहाँ पर है और फिर मैं दूसरा dq ले आ रहा हूँ। तो सेम चार्ज इज रिपल्स टू ईच अदर। समान प्रकार के आवेश प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा हमने बताया था। सेम चार्ज इज रिपल्स टू ईच अदर, मैंने ऐसा बताया है। तो यहाँ पर dq चार्ज है, इस dq चार्ज को यहाँ पर मैं ले आया था, फिर मैं dq चार्ज ले आया तो ये रिपल्स करने लगे। तो इसमें हमने अपना क्या किया? हमने पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे ही हमने पोटेंशियल बढ़ाया तो जो चार्ज है हमारा 2dq हो गया। फिर मैं तीसरा चार्ज ले आऊँगा, फिर उस पर वर्क करूँगा, 3dq हो गया। यानी इस इनफाइनाइट चार्ज को इस स्फीयर तक ले आने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, वह वर्क डन कैसा होता है? वह वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। किसी भी आंतरिक व्यक्ति यानी आंतरिक तत्वों के माध्यम से उसको कराया जाता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से कराया जाता है, एक्सटर्नल एजेंट के माध्यम से कराया जाता है। आपको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन बताई हुई है, पोटेंशियल की डिफिनेशन बताया हुआ है कि जब किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो इस इनफाइनाइट चार्ज को हम इस स्फीयर के अंदर ले आएंगे तो हमने वर्क डन किया। तो वर्क डन किसके फॉर्म में होगा? किस एनर्जी के फॉर्म में होगा? वह फॉर्म में किसमें होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। इसीलिए मैंने इस लाइन को लिखा हुआ है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्फीयर। जो वर्क किया गया, जो स्फीयर में जो हमारा एनर्जी स्पेंड हुई, जो हमारी एनर्जी खर्च हुई, वह कैसे खर्च हुई? स्थितिज ऊर्जा के माध्यम से खर्च की गई। वैद्युत विभव में जो संचित ऊर्जा है वह ऊर्जा कैसी ऊर्जा हुई? वह हमारी स्थितिज ऊर्जा हुई, पोटेंशियल एनर्जी हुई। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम अ पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्फीयर। ठीक है, किसी गोलीय चालक में किया गया जो कार्य होता है वह कार्य किस रूप में होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, यही हिंदी मीडियम में मैंने बोल दिया इस चीज को। आइए जरा आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ एक नोट पॉइंट है, काफी ज्यादा नोट पॉइंट है, इसका आपको याद होना चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे। आगे आते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग इसके बारे में अब थोड़ा सा जिक्र में करूँगा। तो इसको जिक्र करने से पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लेट कर लीजिए कि कोई समय है, वह समय कैसा है? वह समय जो हमारा है, वह जो समय हमारा है वो कैसा है? t इज इक्वल टू क्या है? 0 है। कैसा है? t इज इक्वल टू 0। इसके पहले एक नोट पॉइंट हम लोग और लिखेंगे,